लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में फॉरफीचर, रीइश्यू, प्रोराटा अलॉटमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ मेन क्वेश्चन जो हमें बोर्ड में मिलता है वो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, जहां पर कि आपको हर टाइप की प्रॉब्लम जो अब तक हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के इस टॉपिक में पढ़ी हैं वो सभी कंबाइन होकर आपको मिलती है। और उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्कर कैटेगरी में सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन देखिए, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इश्यू से लेकर री इश्यू और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफरेशन की एंट्रीज तक का ये पूरा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन for 75,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as rupees 4 on application and allotment. दिख रहा होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइंड है, यानी एप्लीकेशन अलग और अलॉटमेंट अलग नहीं ले रही कंपनी, एक साथ ले रही है। On first call rupees 3 per share and the balance amount on second and final call. बैलेंस बताइए कितना होगा। 4 रुपीज आपने एप्लीकेशन पर ले लिए एंड अलॉटमेंट पर 3 ले लिए आपने, पर तो रिमेनिंग या बैलेंस कितना होगा? मैम 3 रुपीज। वो हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। आपने एप्लीकेशन मांगी थी या शेयर्स इशू किए थे 75,000, जबकि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है? 1 लाख। यानी ये कौन सी कंडीशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। पढ़ा था ना आप लोगों ने, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी? ओवर सब्सक्रिप्शन की, यानी हमारे इशूड शेयर्स से ज्यादा अप्लाइड शेयर्स हैं। क्लियर? दोबारा आ गया वही टॉपिक। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी 1 लाख के एप्लीकेंट्स को 75,000 शेयर्स प्रोराटा एक रेशियनल के बेसिस पर कंपनी ने उन्हें वो शेयर्स दे दिए। जिन्होंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई, 100 शेयर्स के लिए, 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें कंपनी ने 75 शेयर्स दिए, यानी इनके शेयर्स का एडजस्टमेंट फ्यूचर में होगा एक्सेस मनी का। ये प्रोराटा में हम पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें दोबारा यहाँ आएंगी, यानी प्रोराटा इसमें जुड़ गया। आगे क्या कहा जा रहा है, उससे करने से पहले हम एप्लीकेशन वाली एंट्रीज कर ले। स्टार्टिंग एंट्रीज क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। क्या वर्ड लिखेंगे जरा बताएंगे कोई? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि कंबाइंड है। वो अकाउंट का नाम कहाँ तक जा रहा है? अब तुम तो सोचोगे ये इसको शॉर्ट कर दें, तो नहीं करेंगे। 75,000 शेयर्स के से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले ये बताओ, ये आप पढ़ चुके हैं। इशूड नंबर ऑफ शेयर्स से अमाउंट आएगा यहाँ पर या अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स से आएगा? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स। अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख पर शेयर आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना ले रहे हैं? 4 रुपीज। कितना आ जाएगा? 4 लाख। ये दोनों अमाउंट 4 लाख है, ध्यान रखिए। डेबिट और क्रेडिट में दिख ना रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अमाउंट सिर्फ मैं ओरली भी बता दूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। दूसरी एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट भी करेंगे। वापसी कुछ कर नहीं रहे तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट के थ्रू एक्सेस मनी जो आई है उसका एडजस्टमेंट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड
मेरे पास जगह कम है तो मैं तो लिख सकती हूँ शॉर्ट में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट इस बार आप कहाँ करोगे? अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही है, तो आप एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करोगे फर्स्ट कॉल के साथ। उन्होंने लिखा भी है उस लाइन को, देखिए क्या लिखा है। द एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। जो एक्सेस मनी आपको एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुई है, इसको आप फर्स्ट कॉल के साथ क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमें मिले थे 4 लाख, किस पर? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। जबकि हमें मिलने कितने चाहिए थे? 75,000 अप इनटू 4, क्योंकि हमने इश्यू कितने किए थे? 75,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करते हैं? जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए जाते हैं। तो 75,000 इंटू 4 कितना हुआ? जल्दी से बताइए। और रिमेनिंग अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट में। 1 लाख यहाँ आ जाएगा और 3 लाख यहाँ पर ट्रांसफर। क्लियर? यस सर। 3 लाख रुपीज हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और एक्सेस मनी जो 1 लाख जो हमें कितने शेयर्स पर मिली? 25,000 शेयर्स पर 4 रुपीज से, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल के टाइम पर, क्योंकि ये क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। क्या आप नेक्स्ट एंट्री बता पाएंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की? मैं नीचे ही बना देती हूँ इसे, क्योंकि फिर आगे वर्किंग नोट होगा। क्या फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री बताइए क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल एंट्री बन रही है जो हमारी बनती है। यस मैम। 3 रुपीज पर शेयर ले रहे हैं। कितने शेयर से मल्टीप्लीकेशन होगा इस बार? 1 लाख से या 75,000 से? आगे का पूरा प्रोसेस अब इशूड नंबर ऑफ शेयर्स के साथ होगा, यानी 75,000 के साथ। तो यानी 75,000 इंटू 3 कितना होगा? 2,25,000। 2,25,000 डेबिट होंगे और 2,25,000 ही क्रेडिट होंगे। क्या 2,25,000 पूरे रिसीव होंगे बेटा आगे जाके? नहीं, 1 लाख तो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो हमें एग्जैक्टली कितने रिसीव होंगे आगे? 1,25,000। अब क्या वो भी पूरे मिल रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आगे बताएगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्या लिखा है कि जितने फुल स्टॉप आए वहां तक रुका जरूर करो। हम कहाँ तक पढ़ के रुके थे क्वेश्चन को? कि एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ तक का प्रोसेस हमने कर दिया। आगे क्या लिख रखे हैं देखा है? विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। बस यहीं पर आकर हम रुक जाएंगे और जरा ये पता लगाएंगे कि ये जो शेयर होल्डर विभा है, इसको कंपनी ने कितने शेयर दिए और उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ये प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी मनी का एडजस्टमेंट, एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट होना है और उसी टाइम पर एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट होना है और एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हमें ये पता लगाना है कि हमें उससे लेना कितना था। तो देखिए एक ऐसे
वही वर्किंग नोट जो हमने पहले डिस्कस किया था। अप्लाइड शेयर्स गिवन है विभा के या अलॉटेड शेयर्स गिवन है, बताओ मुझे। Allotted. Allotted. कौन से शेयर्स उसके फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड शेयर। Applied. कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हेन अलॉटेड शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो व्हेन अलॉटेड शेयर्स 75,000, अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 1 लाख थे। जब 75,000 शेयर्स अलॉटेड हैं तो अप्लाइड कितने हैं? 1 लाख। 1 lakh. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही। तो 1 पर कितना? 1 लाख अपॉन 75,000। 70,000. इसको रेशियो में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर विभाग के अलॉटेड कितने हैं? 750। तो इससे अप्लाइड कितने निकल के आएंगे? 1,000. 1000 इंटू 750। 750 से 750 कट, ये 2 जीरो कट, Yes, ma'am. 1,000. शेयर्स निकल के आए। ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं। 1000 शेयर्स के लिए जब विभा ने अप्लाई किया तो कंपनी ने उसे कितने शेयर्स दिए? 750 शेयर्स। 750. ठीक है। अब हम इसका मतलब इस विभाग के भी एक्सेस मनी आई होगी, वही कर लिखेंगे दोबारा से लैंग्वेज। ये सब Yes, आप ma'am. जरूर शो करें अपने वर्किंग नोट में। वे भी यही होता है, ये ध्यान रखना। वो रेशियोनल अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बताते हैं, वो अलग चीज है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, बट प्रोसेस यही होता है। आगे क्या करेंगे हम? अब विभाग के शेयर्स का थाउजेंड एरियर फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विभा ने हमें कितना दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, ये भी ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू कितना? 1000 इंटू 4। 4,000. ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ 1000 इंटू 4, 4000। और अमाउंट दैट शुड बी रिसीव, मिलना कितना चाहिए था? 750 into 4. वो मिलना चाहिए था आपको, क्योंकि कंपनी 750 शेयर्स उसको दे रही है, तो Yes, इंटू ma'am. 4 यानी कितना मिलना चाहिए था? 3,000. 3,000 रुपए। 3,000. तो एक्सेस रुपी मनी कितनी मिल गई हमें उससे? 1,000. 1,000. एक्सेस, ये 1 लाख में इंक्लूड होगा ना उसका। एक्सेस मनी रिसीव्ड, इसका हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? अलॉटमेंट। First call में. फर्स्ट कॉल, हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉल में। Yes. अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तो एक साथ है, ये भी ध्यान रखिए। अब हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए, ये तो यही क्लोज कर दिया हमने। अब हमें एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी Yes, ma'am. ड्यू कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे? 1000 पर या 750 पर? 750. 750 पर। अब तो पता चल गया ना कि हमने उसे 750 Yes, शेयर दिए हैं, और एप्लीकेशन पर फर्स्ट कॉल पर शेयर अमाउंट कितना है? 3 रुपीज पर शेयर। तो कितना मिलना चाहिए हमें? कितना ड्यू करेंगे हम उस पर? 2,250. 250. 2,250। Yes. इसमें से क्या वो पूरे दे देते? अगर देती भी तो क्या वो पूरे 2,250 देती? नहीं, ऑलरेडी उसका 1000 आपको मिल चुका है। तो लेस करेंगे एक्सेस रिसीव्ड ऑन, कब मिला था ये? Application and allotment. ऐसे लैंग्वेज इसलिए अपने आप आ जाती है। एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 1000।
तो कितना है उससे लेना था हमें 1250, तो उसने नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? Yes. कॉल्स इन Arrears. एरियर। निकल के आया ना? वही है, क्वेश्चन में कोई अभी तक डिफरेंस आया? नहीं आया, नहीं किया उन्होंने पेमेंट, फिर क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। विवाह हु हैव, ये जहां तक तो हो गया, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो अभी इमीडिएटली फॉरफिट नहीं करेंगे इनके शेयर्स को, पहले हम क्या, कौन सी एंट्री बनाएंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की First एंट्री call बनाएंगे। money. Yes. ma'am. रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन एरियर के बारे में आपको पता चल गया, 1250 का है विभा का कॉल्स इन एरियर। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री आप कंटिन्यू रखेंगे, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पर बनाते रहेंगे। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट। Bank account. नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करके बताना मुझे कितनी बनी इस Calls क्वेश्चन in में, ठीक है? arrears account. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। To share first एंट्री call. को मैं बना रही हूँ, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, मार्क्स भी बाइफरकेटेड होते हैं, किस एंट्री के लिए कितने मार्क्स। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। टू To share first call account. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में क्या 2,25,000 ट्रांसफर करेंगे या 1,25,000 ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि 1,25,000 मिल गया था। 1,25,000. हाँ, 1,25,000 हम यहाँ पर शो करेंगे। इसमें से 1250 हमें नहीं मिले, अभी अभी कॉल्स इन एरियर्स फाइंड आउट किया, तो कितना मिल Yes. गया? ma'am. 1,23,750. 1,23,750 माइनस कर दिया बस, सीधा सीधा। ठीक, अब इनके शेयर्स को इमीडिएटली क्या कर लिया? Forfeit. फॉरफिट। Forfeit. तो भाई फाइनल कॉल न करने से पहले ही विभा के शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। यानी विभा से फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं कंपनी ने, उससे पहले ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट। तो फॉरफीचर की एंट्री बीच में ही बनेगी, ध्यान रखना। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर Forfeiture. फीचर अकाउंट, टू Two calls in arrears. एरियर। अभी अभी कॉल्स इन एरियर निकाला उसका, वही यहाँ पर आएगा। अगर वर्किंग नोट सही बनेगा ये एंट्री अपने आप ठीक बन जाएगी। मुझे ये बताइए, विभा के शेयर्स पर कॉल्ड अप कितना है? पूरे 10 रुपए मांग लिए उसके पर शेयर या फिर कम मांगा है? Ma'am, 7 rupees. वेरी गुड। ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल से पहले ही हम उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। दैट मीन्स फाइनल कॉल तो अब हम उससे मांगेंगे ही नहीं, फॉरफीचर करने के बाद वो हमारी शेयर होल्डर रहेगी ही नहीं। तो आप यहाँ पर फर्क समझा ना आपने कि कॉल्ड अप का क्या इफेक्ट होता है, कि आपने उससे कितना मांगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर समझ में आ रहा हो, ये लैंग्वेज में लिखती हूँ। अब यहाँ पर उसके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने विभा के? 750। हमेशा अलॉटेड, नॉट अप्लाइड। जो रोल होता है वो किसका होता है? अलॉटेड का। 750 इंटू 7 ये जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। दिख रहा है सभी को? सबको दिख रहा है? ये लाइन की वजह से नहीं दिख रहा तो दोबारा से लिख देती हूँ। 750 इंटू 7 ये आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? विभा के शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए? 5,250. 250। इसमें से रिसीव कितना हो गया? 750 नहीं, 1000 इंटू 4, क्योंकि उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, याद हो तो उससे हमें मिले थे 4000। और अभी अभी हमने उसका कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट किया था, कितना था? 1250। 1250 दिख रहा है? दिखा? 4000 उसके अप्लाइड शेयर्स का अमाउंट हमने यहाँ लिखा, क्योंकि उसने उसी के लिए तो पैसा दिया था।
ठीक है, और उससे Yes, हमें ma'am. कितना नहीं मिला था, कॉल्स इन एरियर 1250, जिसको हमने कैलकुलेट किया था अपने वर्किंग नोट में। कैसे कैलकुलेट किया था, उसकी एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के बाद, याद है? वही अमाउंट यहाँ कॉल्स इन एरियर में शो करेंगे। मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इस चीज से उसके अप्लाइड शेयर्स के साथ, जो उसके अप्लाइड है उसके साथ तो हम जो अमाउंट रिसीव हो गया वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उसे जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए गए, उतने नंबर ऑफ शेयर्स से कॉल्ड अप मनी मल्टीप्लाई की गई और शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट की गई। जितने उसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स थे, उससे उसकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को मल्टीप्लाई करके हमने उसके शेयर और फीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया, और जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया उसे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्लियर हुआ? ये वाली एंट्री क्लियर हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है इसकी। Yes, ma'am. ठीक, जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री उतने ही ज्यादा मार्क्स, क्या ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट एंट्री, आगे क्या करेंगे बताइए? आगे क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री बताइए क्या बनेगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री बनाते हैं जो कि, हेलो, Yes, ma'am. कि मैं आप ये कैमरा कुछ बात नहीं कर रहा था। हाँ, क्या एंट्री बनेगी बेटा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Capital. account. अमाउंट कितना आएगा जरा मुझे ये बताओ। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको वर्क करना है। अमाउंट कैसे आएगा? कितने, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75,000 से इंटू 3? No, ma'am. नहीं, 75,000 में से 750 विभा के 50 शेयर्स को डिडक्ट कर देंगे। 75,000 माइनस 750 विभा के शेयर्स तो फॉरफिट हो गए। अब हम उससे पैसा Yes. नहीं मांगेंगे, मांगेंगे भी नहीं। ये जो एंट्री है ये आपकी ड्यू की एंट्री है। जब आप शेयर होल्डर्स पर ड्यू करते हैं, यहाँ आप उसका ड्यू भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके शेयर्स का फॉरफीचर फाइनल कॉल से पहले ही कर लिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिन शेयर्स का बीच में फॉरफीचर हो जाता है उनसे आगे आने वाली कॉल्स नहीं की जाती। मान लो किसी के अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए जाए तो उससे ना सेकंड कॉल मांगी जाएगी ना फाइनल कॉल मांगी जाएगी, क्योंकि फॉरफीचर तो कर लिया ना आपने, उसके शेयर का पैसा जब्त कर लिया, उसके शेयर कैंसिल कर दिए। तो अब आप उससे क्या आगे फ्यूचर में पैसा मांगेंगे? ये लॉजिकल थिंकिंग की बात है। तो आप कितने शेयर्स पर अमाउंट कॉल करेंगे? 75,000 माइनस 750 यानी 74,250 250. इंटू 3। 74,250 इंटू 3 कितना आएगा? कैलकुलेट करिए, जल्दी से बताइए। और फिर हम आगे की एंट्री देखते हैं क्या है। Ma'am, 2,22,750. 2,22,750 750. 2,22,750 ये अमाउंट यहाँ पर शो किया जाए। रनिंग आउट हो रहा है, क्वेश्चन मेरा रह जाएगा, मैं जल्दी से बताऊंगी। अब इसके बाद क्या कोई और शेयर होल्डर है जिसने नहीं दिया? आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है आफ्टरवर्ड द सेकेंड कॉल वॉज मेड, मांग ली हमने सेकेंड कॉल, एंट्री कर दी, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका, हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। अब के बार एक मोनिका नाम की शेयर होल्डर ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना करना है कि मोनिका के अलॉटेड शेयर्स निकाल के बता दो मुझे, क्योंकि अप्लाइड से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता।
तो मोनिका के अप्लाइड शेयर 750 1000 है, तो कितने निकल के आएंगे अलॉटेड? वही फॉर्मूला। 750 क्या फॉर्मूला यूज किया? अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू अप्लाइड। यस सर अलॉटेड कितने थे? 75,000 अपॉन 1 लाख 1 lakh अप्लाइड इनटू 1000 1000 अप्लाइड। जो अभी फॉर्मूला लगाया था ना, उसका रिवर्स फॉर्मूला हो जाए। रिवर्स हो गया। यस बताऊं क्या करके, या कर लेंगे सभी? हम कर लेंगे। कर लेंगे ना। तो आपको 750 और बाकी वर्किंग नोट यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि पिछले में तो आपने लास्ट टाइम तो आपने वर्किंग नोट बना के कॉल्स इन एरियर निकाला था, इस बार क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इस बार एक्सेस मनी बची नहीं, उसका एडजस्टमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम हो चुका है। और जब हम एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करते हैं, उस टाइम अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता, तब हम वो वर्किंग नोट शो करके ये फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली उस शेयर होल्डर का कॉल्स इन एरियर है कितना, जिसको हमने एक्सेस मनी को डिडक्ट करने के बाद फाइंड आउट करना होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तो हम सीधा सीधा कॉल्स इन एरियर निकाल देंगे। क्या एंट्री बनेगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी एंट्री में क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉल्स इन scenarios. एरियर्स, एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, 2 shares second and final call. सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट। यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आप ड्यू कर रहे हैं 2,22,750 से, जिसमें से 750 इंटू 3 3 आपको रिसीव नहीं होंगे। कितने रिसीव नहीं होंगे बताओ? 750 इंटू 2,250 2,250 रिसीव नहीं होंगे, तो कितने रिसीव हो जाएंगे? 2,20,500 2,20,500। ये कैलकुलेशन जल्दी करने होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट मल्टीप्लाई तो करना है। क्लियर हुई ये दो एंट्री? अब इनके भी शेयर्स क्या कर लिए हमने? मोनिका के शेयर्स 750 प्रॉफिट किए होंगे 1000, ये बताओ पहले। मोनिका के 1000 शेयर, हाँ अलॉटेड शेयर। हाँ एंट्री बनेगी, क्या बनेगी जल्दी से बताइए? क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर डेबिटेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब शॉर्ट में करूंगी ना, टाइम रन आउट होने वाला है। शेयर फॉर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 call scenarios account. टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखिए 750 इंटू कॉल्ड अप पूरा 10 है, फाइनल कॉल तक मांगा था हमने उनसे, तो इंटू कितना होगा? 10, 7,500, 7,500। इसमें से रिसीव कितना हो गया? जिसमें से रिसीव हो गया 750 इंटू 7, और रिसीव क्या नहीं हुआ? 750 इंटू 3। तो आपको रिसीव नहीं हुआ 2,250, और रिसीव कितना हो गया? 5,250 5,250। अमाउंट ना दिख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ओरली। 5,250 रिसीव हो गया, 750 इंटू 7। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल रिसीव हो गए। Yes, और फाइनल कॉल नहीं मिले, इनके शेयर्स भी फॉरफिट हो गए। क्या इन शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया? आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। हाँ किया, आगे लिख रहे हैं। मैम किया है। क्या लिखा है इन्होंने? हर शेयर्स ऑल्सो फॉरफिटेड। हो गई एंट्री हमारी फॉरफिचर की। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर ₹9,000 एज फुल्ली पेड अप। सभी फॉरफिटेड शेयर्स, कितने फॉरफिट किए हमने शेयर्स पहले तो ये बताओ? 750 विभा के और 750 मोनिका के। टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हुए 1,500, जो हमने पूरे 10 रुपए का मानकर, 1,500 फुल्ली पेड अप वर्ड बोला ना, पूरे 10 रुपीज का मानकर हमने किसको रीइश्यू कर दिए? मोहित नाम के किसी नए शेयर होल्डर को 9,000 में हमने उन्हें रीसेल कर दिया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट,
Debited. To Two. share capital. शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 into 10, क्योंकि फुल्ली पेड माना है, 750 शेयर्स फुल्ली पेड नहीं थे, ध्यान हो, उन पर 7 कॉल्ड अप था, लेकिन उन्हें भी 10 का मान लिया हमने। फुल्ली पेड का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ 15,000 रुपए आ जाएंगे, जिसमें से 9,000 रुपए हमें रिसीव हो गए। Receive हो। तो आपको कितना लॉस हुआ इस रीइश्यू पर? 6,000. क्लियर? अब आप जरा मुझे ये बताइए, फॉरफीचर पर, दोनों शेयर्स के फॉरफीचर पर कितना प्रॉफिट हुआ था आपको? विभाग के फॉरफीचर पर आपको प्रॉफिट हुआ था 4,000 का, याद हो तो। Yes, ma'am. और ये दूसरी वाली जो है, क्या नाम था इसका? दूसरी वाले का क्या नाम था? जो भी था, Monica. नहीं, हाँ सॉरी, मोनिका के शेयर्स पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद रहे। इसको 5,250, टोटल प्रॉफिट 9,250। इसमें से लेस करेंगे रीइश्यू का लॉस, दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पर करेंगे नहीं बेटा, यहाँ से नहीं दिख रहा शायद सभी को। Yes, मैं यहाँ ma'am. वर्किंग नोट में शो कर देती हूँ। विभाग से हमें कितना मिला? 4,000। और मोनिका से कितना मिला? 5,250। टोटल हो गया 9,250। लेस करेंगे लॉस ऑन रीइश्यू। रीइश्यू का लॉस कितना है? 6,000। बचा कितना? Yes. 3,250, जिसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व Capital अकाउंट reserve. में। जनरल एंट्री क्या बनेगी? Share forfeiture account debited to capital reserve account. ये एंट्री नहीं बता रही हूँ, कर लेना सभी लोग। क्या एंट्री बनाएंगे? लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बाय ₹3,250। नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करके बताइए कितनी एंट्री बनाई मैंने इस क्वेश्चन में। Ma'am, 10. 10। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क का, विद वर्किंग। अब जितनी ड्यू की एंट्री बनाते हो ना आप लोग, इजी होती है, इसलिए उनके आधे आधे नंबर बनते हैं, और इसलिए वर्किंग नोट के लिए मार्क्स बच जाते हैं। ये बोर्ड के रूल्स है, तो इसलिए ये यहाँ से जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हुई है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें प्रोराटा भी है, जिसमें फॉरफीचर भी है, जिसमें रीइश्यू भी है, सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। और भी जो बीच में, तो अभी तो पार्शियल रीइश्यू भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड सॉल्व करने हैं। जहां प्रॉब्लम आएंगी आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।